जो गड्ढा गड्ढा दिख रहा है ना, ये सब तो इसका ना बहुत सारा रीजंस है। सो आर्कियोलॉजिस्ट उसको अलग अलग तरीके से मानते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर में जैसे हम लोग बहुत हाई जगह पे है ना अभी, तो एक तरीके से ये जो एरिया है, अगर हम यहाँ से कुछ ये साउंड करेंगे तो दूसरे पहाड़ में रहने वाले लोगों को सुनाई देगा। तो कभी कभी वो वाला म्यूजिकल स्टोन सुनाई देता है ना, बोलते हैं कि आवाज ऐसे ऐसे करते तो आवाज आता है। तो कभी कभी ऐसे जगहों पे जहाँ पे कप मार्क्स मिलते हैं ना, वहाँ पर ऐसे स्टोन मार्किंग की वजह से आवाज, ताकि साउंड क्रिएट हो और सामने वाले तक मैसेजिंग हो, उसके लिए यूज होता है। और कहीं कहीं पे ये जो कप मार्क्स है ना, ये इसलिए भी यूज करते हैं कि यहाँ पर ना, जैसे हम लोग को यहाँ पे पेंटिंग करना है तो यहाँ पर भी कलर पिगमेंट्स मिले हैं, जिससे ये होता है कि एक तरीके से रखने के लिए यूज किया गया। और भी बहुत सारे कप मार्क्स के रीजन है। तो अभी चारामा के रेंज में रॉक पेंटिंग साइट के साथ कप मार्क्स जो है, ये सिर्फ उड़कुड़ा में अभी मिला है, मतलब ये वाले रेंज में। ट्रेडिशन में भी जारी है हुआ, तो ये बहुत अच्छा फाइंडिंग है। ये ला मैनहिर बोले जाते हैं, ये जो एक ही पत्थर गड़ाते हुए। हाँ मस्त है यार। और ये हाथ का पंजे का निशान, और वो भी। और ये है गाइस, आप सबका कोया ब्लॉग में स्वागत है। और आज आप लोग को हम रॉक पेंटिंग दिखाएंगे। और आज हम लोग आए हैं उड़कुड़ा, जो कि लखनपुर से 3 से 4 किलोमीटर है। और आज हम लोग आप लोग को 3 जगह का रॉक पेंटिंग दिखाएंगे। पहले उड़कुड़ा का दिखाएंगे, फिर आप लोग को चंदेली और खैरखेड़ा का दिखाएंगे। और मेरे साथ हैं सुखराम भाटू, जो आप लोग देख सकते हैं। और भी साथी हैं, जो भिन्नू दीदी है, प्रीतेश भैया है, मीनू ताराम दी है, और भिन्नू दीदी जो पीएचडी कर रही है, जो उसका जानकारी लेने के लिए आए हैं तीनों जगह का। फिर आप लोग को जो रॉक पेंटिंग है उसका पूरा जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो मेंशन करे ना, ओकर हिसाब से यहाँ पे पेंटिंग रही है। बट ह्यूमन वेंटिलेशन वहाँ पे जो भी हुई सभी की बन के मंदिर ना, ओकर वजह से बहुत पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। बट यहाँ पर भी पेंटिंग रही है पहले, ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट मन को बोलना है। हाँ, जो दीदी बोल रही है कि पहले यहाँ पर पहले आई थी, आज से 5 साल पहले, और यहाँ पर भी था रॉक पेंटिंग, और अभी नहीं है। शायद यहाँ मंदिर वंदिर बना दिए हैं, पेंट वेंट किए से कर नहीं है बोल रही है। तो फिर दिखाते हैं आप लोग को आगे का रॉक पेंटिंग। आप लोग को मिला देते हैं अभी दी लोग से। और ये है मीनू दीदी, और ये सुखराम भैया, और वो जो आप लोग देख रहे हैं ये भिन्नू दीदी है, और ये प्रीतेश भी है। अभी नाप आप रहे हैं फिर। ऐसे नहीं दिख रहा है ना। बेसिकली ये फिगर है। ये डी स्ट्रेच का एक वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग देख सकते हैं ना। तो एक फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे हम लोग लाइव भी देख सकते हैं पिगमेंटेशन वगैरह, जो कि हमको नॉर्मली नेकेड आई से नज़र नहीं आता है। चलो, अगर हम लोग कुछ नहीं दिखता ना तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। जैसे अगर ये वाला है, सिर्फ यहाँ पर रेडिश पैच दिख रहा है, बट ऐसे नहीं नज़र आ रहा है। बट हम लोग इसमें जाएंगे तो इसमें कुछ फ्रेगमेंट्स है, वो नज़र आएगा। मतलब जो भी स्टेन है कलर का, वो अलग तरीके से। तो बेसिकली 2014-2015 तक पेंटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा था यहाँ पर अब 5 सालों में लोग इतना आते जाते हैं यहाँ पे, और इतना ज़्यादा इसको हाथ लगाते हैं ना, कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। कुछ सालों में शायद थोड़ा बहुत जो हमको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, ये भी नहीं बचेगा। प्रकृति भी तभी साथ देती है ना, जब इंसान उसके साथ हो। इससे हम लोग ना कलर प्रोपोर्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल है जो ओरिजिनल है, ठीक है। वो बने चिन्ह हाथ वाला, ये भी देखते हैं, यहाँ से दिखता है भाई व्यू, जो आप लोग देख सकते हैं। पूरा जंगल इधर का दिखता है, जो कुछ इस प्रकार है। इधर पूरा पहाड़ है। तो कुछ जगह में यहाँ पर कलाकारी की है, ऐसा मत करो भाई, क्योंकि ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई लोग कई जने नाम वहाँ लिख दिए हैं रॉक पेंटिंग में भी, तो ऐसा मत करो कभी भी।
लॉजिकली लैंग्वेज में जो एक गड्ढा गड्ढा दिख रहा है ना, ये सब। तो इसका ना बहुत सारा रीजंस है। सो आर्कियोलॉजिस्ट उसको अलग अलग तरीके से मानते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर में जैसे हम लोग बहुत हाई जगह पे है ना अभी, तो एक तरीके से ये जो एरिया है, अगर हम यहाँ से कुछ ये साउंड करेंगे तो दूसरे पहाड़ में रहने वाले लोगों को सुनाई देगा। तो कभी कभी वो वाला म्यूजिकल स्टोन सुनाई देता है ना, बोलते हैं कि आवाज ऐसे ऐसे करते तो आवाज आता है। तो कभी कभी ऐसे जगहों पे जहाँ पे कप मार्क्स मिलते हैं ना, वहाँ पर ऐसे स्टोन मार्किंग की वजह से आवाज, ताकि साउंड क्रिएट हो और सामने वाले तक मैसेजिंग हो, उसके लिए यूज होता है। और कहीं कहीं पे जो ये जो कप मार्क्स है ना, ये इसलिए भी यूज करते हैं कि यहाँ पर ना, जैसे हम लोग को यहाँ पे पेंटिंग करना है तो यहाँ पर भी कलर पिगमेंट्स मिले हैं, जिससे ये होता है कि एक तरीके से रखने के लिए यूज किया गया। और भी बहुत सारे कप मार्क्स के रीजन है। तो अभी चारामा के रेंज में रॉक पेंटिंग साइट के साथ कप मार्क्स जो है ये सिर्फ उड़कुड़ा में अभी मिला है, मतलब ये वाले रेंज में। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी हम लोग को रॉक पेंटिंग मिला है ना, वहाँ पे कप मार्क्स नहीं, एब्सेंट है। बट यहाँ पर कप मार्क्स है पेंटिंग के साथ। हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, कि यहाँ से ना एक वॉच टावर की तरह है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम नज़रें रख सकते हैं कि जानवर कौन सा आ रहा है। आखेट के लिए, रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ना ये बहुत सेफेस्ट प्लेस है। और ऐसे बहुत, ये जो है एक नेचुरली मेड है, और इसको ना बहुत मतलब उस समय प्री हिस्टोरिक टाइम पे बहुत सारे जो आदि मानव थे वो लोग यूज़ करते थे। यहाँ पर अभी तो बहुत ख़राब हो गया है, बट यहाँ पर लगभग मैंने जो काउंटिंग की थी, लगभग 500 से ज़्यादा ना हैंड मार्किंग्स थे उस समय में। अभी तो बहुत सारे चले गए हैं तो नहीं बोल सकते। बट इसके अलावा यहाँ पर मैसोलिथिक पेंटिंग से लेकर कंटिन्यू हिस्टोरिकल फेज तक के पेंटिंग यहाँ पे है इस ये वाली जगह पे। इसको हम लोग लोकेशन 2 के नाम से, उड़गुड़ा के लोकेशन 2 के नाम से हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन लोगों ने भी बताया था कि यहाँ पे इतने सारे हैंड मार्क्स हैं जो कि अलग अलग लोगों के और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का है। तो ये चिपिंग के बाद अगर ये पेंटिंग दिखाते तो एकदम स्वाभाविक तौर पे है कि ये जब एक म्हणजे खत्म हो गई हुई ओकर बाद हाँ हिस्टोरिकल फेज वाले में। बेसिकली अर्ली फेज में जब जावे ना, तो यहाँ इस रीजन में ना जानवरों की पेंटिंग बहुत मिलती है। जैसे हमारा वहाँ मिली थी ना, कहाँ मिला था हम लोग को, कहाँ गए थे हम लोग, जहाँ कोरब साइड, हाँ कोरब साइड गए थे ना, उधर काला काला नजर आता है, देखा है वो। उसकी वजह, वो किसकी वजह से पता है, क्योंकि हम इंसान लोग का जो हाथ का जो ऑयलिंग है ना, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो निकलेगा। हम लोग ने खराब किया उसको, छू छू के पाँव छूते रहते हैं ना हम लोग, उससे वो मूर्ति भी खराब होती जा रही है धीरे धीरे, पता नहीं लग रहा है, पर धीरे धीरे मूर्ति खराब होती जा रही है। उसकी चिकनाई जो है, जिस हिसाब से वो बना है, डिटोरेशन जो है ना वो शुरू हो जाता है। अब सोचो वो तो पत्थर है, तो उसके साथ ये हाल है। अगर हम ये पेंटिंग है जो कि नेचुरल मेड है, इसमें क्या क्या डाले होंगे, एक हेमेटाइट करके पत्थर है, जैसे मुरुम है ना, लाल मुरुम, वैसा हेमेटाइट करके होता है। तो उसको लोग पीसे, ठीक है। अब वो तो नेचुरल है, वो केमिकल तो है नहीं, नेचुरल है। अब उसमें लोग को चिपकाना है। तो जैसे प्रीवियसली जो जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से इन लोग ऐसा कोई स्टिकी चीज़ डालते थे जिससे चिपके। जैसे जानवर का जो फैट होता है ना, फैट होता है, वो बहुत लसा नहीं होता जब हम कट वट करते हैं तो जो उसको है ना, उसका मात्रा, ठीक है। कभी कभी ह्यूमन ब्लड और कभी कभी एनिमल ब्लड उसको मिलाया जाता था। और इस रीज़न में मेरे को लगता है कि महुआ जो है बहुत स्टिकी चीज, मतलब बहुत अच्छा होता है वो जॉइंट कंडीशन, मतलब उसमें क्या बोलना चाहिए, उसमें जैसे बेर वेर में लसवसापन होता है जो किसी को ज्वाइन कर सकता है वैसा। और इस रीज़न में जब मैं सियान लोग से बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि महुआ का यूज़ किया होगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये सबको मिलाकर हम लोग बनाते थे, उसमें और भी बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें रहती थी। तो वो सबको मिला के बना रहे हैं, वो प्राकृतिक चीज़ है, उसमें जाके हम लोग अपना जो आज का केमिकल हैंड्स है उसको जाके ये लोग मतलब हम छू रहे हैं ना, जो कि नहीं करना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग आके ना, अरे नहीं दिख रहा है करके ना, वो पानी है ना तो उसको ही उठा के डाल देते हैं, ऐसा भी करते हैं कि नहीं दिख रहा है तो पानी कैसे डाल दिया। अब पानी अगर डाल दिए तो सोचो उसका डिटोरेशन और शुरू हो जाएगा। तो अगर ये पेंटिंग आज से आने वाले 4-5 पीढ़ी तक रहती, वो आज हम इसी पीढ़ी में बुढ़े होते तक इसको खो देंगे। तो लोगों को ना ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग कुछ मिल गया है तो किसी को बताइए मत, सबसे पहली बात। अब ये हाईलाइट हो गया है, यहाँ आ रहे हैं सब लोग, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए सीढ़ी उड़ी बन गई है आने के लिए। पहले तो सीढ़ी उड़ी भी नहीं थी जब हम लोग आए थे। तो जब ये सब हो गया है तो खराब
खराब होगा ही, लोग बचाने नहीं जान रहे हैं, कुछ सालों बाद पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। वेट से जब मीटर बोलो तो बड़े तो इसी वेट दास बोल दूंगा। ठीक है। एक ये वाला जगह है, ऐसे ऐसे में रहता है जैसे यहाँ पर है। बस का क्लियर वाला फोटो है क्या, ऐसे बोलते हैं उसको, पूछेगी छिपकली छिपकली बोलते हैं उसको। अभी और भी पेंटिंग था, खराब हुआ है, यही बस दिख रहा था क्योंकि जब हम लोग देखेंगे ना तो अगर जैसे पता नहीं अभी अब और उसमें हो सकता है कुछ और निकले वो, पर ऐसे देखने में उसको छिपकली ही बोलते हैं सब लोग, क्या पता कुछ और होगा। जैसे ही हम जोगी गुफा से रॉक पेंटिंग देख के आ रहे थे तो रास्ते में मिल गए हम लोग को पुराना वाला मूर्ति, और जो पत्थर जिसे मंदिर पत्थर बोलते हैं, और जो वाला पुराना वाला मूर्ति है उसको जो लड़ाकू महिला की मूर्ति है वो मिल गया। तो फिर आप लोग को दिखाते। तो अगर ये 5वां गातक हुई तो 5वां गातक गड़े पर इनमें का इंटरेस्टिंग है कि जो योद्धा मूर्ति होती से, मतलब अगर कोई शहीद, जैसे कहीं जानते हो ना कि सैनिक का निकला है तो लड़े पर चले जाए, तो जब वो वहाँ मर जाए ना तो ओकर स्मृति में योद्धा मूर्ति बनाया जाए, तो योद्धा मूर्ति भी ओकर साथ में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दिखाते हैं वो रहा योद्धा मूर्ति के पास में जाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये पुराना है, ठीक है, ओकर साथ में का करी है ना कि बाद में योद्धा मूर्ति आसपास कहीं और हुई, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक टाइम में उला ला के गड़ा रही, बट ये एंशियंट मेगालिथिक साइट है, मतलब महापाषाणिक सभ्यता जो कि पूरा भारत में बहुत सारी जगह से मिलते हैं, स्पेशली दक्षिण भारत में 2000 BC वगैरह ईसा पूर्व के ओकर डेटिंग है, और हमारे बस्तर में भी मिलते, और अभी मतलब लिविंग ट्रेडिशन में भी जारी है हुआ, तो ये बहुत अच्छा फाइंडिंग है। ये ला मैनहिर बोले जाते हैं, ये जो एक ही पत्थर गड़ाते हो, हाँ मस्त है यार। पेड़ ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा गड़ा हुआ पत्थर है, इधर भी है बड़ा वाला, ये वाला पत्थर, और उधर है मूर्ति जो आप लोग देखे थे, इधर और है लेकिन घर वर बनाए हैं, तो फिर वो वाला जो पत्थर देख रहे हैं वो भी है, घर वर बना है और घेर दिए हैं। हम लोग अभी उड़कुला से सीधे चंदेली आ गए। आप लोग को दिखाते हैं चंदेली का रॉक पेंटिंग। अभी सब लोग जा रहे हैं, जाते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग को। वो दादा जो पीछे हैं वो ले जा रहे हैं हम लोग को। नहीं, हम लोग को वैसे भी बहुत सारा जगह है। तो फाइनली हम लोग जगह पहुंच गए हैं। मेरे को ले जाने वाले नहीं, अब मेरे पास साधन नहीं है, अब मैं कैसे घूमूंगा? कुछ दिन रुको फिर। ये वाला अच्छा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वही है। क्या बोलते हैं इसको गाँव में? इसको तो नहीं मानते, लेकिन एलियन चित्र बोलते क्या, मतलब 4वीं-5वीं सदी का चित्रकला है, चित्रकारी। हरन का नहीं ना, गायता सेरा पुजारी एक मन के आंगा मन के, मतलब हम मन से कहा है, मन बहुत ऊंचा है, ठीक है। हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, बट वो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक व्यक्तित्व है। तो पता है वो टाइम पे भी जब अगर हम ये देखते हैं कि प्राचीन समय में जो पाषाण काल में भी ना, जब अगर ग्रुप में भी या कबीला नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ पहाड़ वहाड़ में भी अगर कोई ग्रुप में जब इंसान मन रहाते हैं ना, कोई भी ग्रुप के 4-5 फैमिली, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति तो हो ही ना,
जो पुरखा पहला माना थे या जो गाता है वहाँ गाता है वो, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, ओला कैसे ते नॉर्मल बता देंगे, नहीं बता सकते ना, ओला ऐसे तो बतावे कि बहुत सुप्रीम है, बहुत शक्तिशाली है, बस वो यही कॉन्सेप्ट है उसका। तो दीदी गांव वाला मन के मानने कि यहाँ एलियन आरिस ऐसे करके बोलते हैं। गांव पता है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली जो बाहर वाले मन आके बोलिस ना, हाँ। ओला माने बस शुरू कर माने दे। शुरू कर दिए। नहीं तो देख सकते कि यहाँ पे शीतला वितला है, मतलब ये है पहले से ही हम पुरखा मन के है, हाँ। तो ये यहाँ पे मतलब सेवा वेवा देव के सब काम होते हैं। और जब बाहर वाले मन आके बोल दिस कि एलियन एलियन करके, तो सब लोग बामन मारने लग गए, कवर के इतना मतलब जाने नहीं ना। और हमारे मन के हमारे बस पूरा छत्तीसगढ़ में बस्तर वाले मन जो हमारे आदिवासी मन है बहुत भोला भाला है, जैसे बाहर वाले मन बोलते ऐसे मान लेते। तो तेगा यूएफओ बोले चालू कर दी, बट यूएफओ नहीं नो हरे है, ये वही व्यक्ति के ही है। और ऐसे में बहुत सारे जगह आमाझोला वगैरह में भी हम देखे हैं, तो वही है, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं। एक बाहर ये जैसे यूरोप अफ्रीका में भी हमारे ऐसे कुछ कुछ मिलते हैं जिनमें ना बहुत बड़े बड़े आदमी मतलब दिखाए जाते, तो कॉमन आदमी नो हर, ठीक है। जैसे हम अगर हम जितना जन 6 जन बैठे हैं तो हम कॉमन आदमी है, अगर वहीं पे कोई दूध गाता मांझी आ जाए तो सुप्रीम हरे हुआ, तो ओला दिखाए पर ओकर बारे में बताए पर एक तरीके से करे जाए। ये तो फिर ऐसे पूरा दुनिया भर